तो गाइस बरूटो के लास्ट पार्ट में हमने देखा बरूटो के चुनिन एग्जाम चल रहे थे जहाँ पर नारुतो को पता लग गया था कि बरूटो साइंटिफिक निंजा टूल इस्तेमाल कर रहा है और तभी अचानक वहाँ पे मोमोस्की और उसकी टीम आ जाती है जो कि उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है और इससे वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही हो जाती है और वो लोग अब नारुतो को उठाकर ले गए हैं। अब देखना ये है कि नारुतो किस हालत में है, क्या बरूटो उसे बचा पाएगा। और गाइस आपके लिए एक चैलेंज है, जो लोग इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो पे लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। अगर इस वीडियो पे 5K लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं कल ही इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा और आपको कमेंट भी जरूर से करना होगा। तो देखते हैं अब इस वीडियो में आगे। तो अब हमें दिखाया जाता है मित्सुकी एक हॉस्पिटल में होता है। जब उसकी आंखें खुलती है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ पर है और फिर उसे याद आने लगता है कि वो बरूटो को मोमोस्की से बचाने जा रहा था, लेकिन पीछे से उराशिकी ने आकर उस पर अटैक कर दिया और उसका सारा चक्रा एब्जॉर्ब कर लिया। और अब मित्सुकी बरूटो को दोबारा से बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इस बार वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। और तभी यहाँ पर सरादा आ जाती है। मित्सुकी उससे कहता है, सरादा हमें बरूटो को बचाना होगा, वो खतरे में है। और सरादा उससे कहती है, अब सब कुछ ठीक है, लॉर्ड 7 ने हम सभी को बचा लिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। ओत्सुत्सुकी क्लैन वालों ने लॉर्ड 7 को किडनैप कर लिया है और अब लॉर्ड 7 को बचाने के लिए सास्के, बरूटो और बाकी के कागेज भी गए हुए हैं। और अब हमें मोमोस्की को दिखाया जाता है जो कि नारुतो के अंदर से 9 टेल बीस्ट का चक्रा निकाल रहा होता है और इससे वो काफी ज्यादा थक जाता है और कहता है, आखिरकार क्या ये इतना ताकतवर है जो हमें इसका चक्र निकालने में इतना टाइम लग रहा है। और नारुतो से कहता है, इस चक्र को मास्टर करने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और तुम्हें क्या लगता है तुम एक ही झटके में इसे निकाल लोगे। और मोमोस्की कहता है, चाहे तुम्हें कितना भी टाइम लगे किसी जुत्सु को सीखने में, लेकिन इन पिल्स की मदद से मैं उस जुत्सु को आराम से सीख सकता हूँ और तुमसे बेहतर कर सकता हूँ। और फिर नारुतो कहता है, ये तो बिल्कुल साइंटिफिक निंजा टूल की तरह है जो कि बरूटो ने अपने एग्जाम में यूज किया था। और फिर उसे एहसास होने लगता है, अगर वो बरूटो पे ध्यान देता तो ऐसा नहीं होता। मुझे बरूटो को समझना चाहिए था, मैंने कभी भी उसकी पावर को नहीं समझा। मैंने हर टाइम उसे एक बच्ची की तरह ट्रीट किया है। और मोमोस्की उसका चक्रा निकालने लगता है जिससे नारुतो को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ वो बरूटो की बातें याद करने लगता है। शायद मैंने बरूटो को कभी समझा ही नहीं, इसीलिए वो मेरे से इतनी ज्यादा नफरत करता है। और मोमोस्की उससे कहता है, ओए तुम इतना ज्यादा एक्टिंग क्यों कर रहे हो, चुपचाप मुझे अपना चक्रा निकालने दो। नारुतो से कहता है, ऐसा तो नहीं होने वाला क्योंकि मैं तुम्हें हराकर अपनी फैमिली के पास वापस जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सभी कागेस और सास्के वहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले आकर वो उस चीज को काटते हैं जहाँ पर नारुतो बंधा होता है, जिसके बाद वो मोमोस्की पे अटैक कर देते हैं और मोमोस्की उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आई, ये जरूर उस रेनिंग गन वाले का काम होगा। और यहाँ पे हम नारुतो को देखते हैं जो कि एक डाली पे लटका होता है और वहाँ से गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी बरूटो आकर अपने डैड को बचा लेता है। और नारुतो बरूटो से कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए, यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, और वैसे तुमने मेरी जैकेट क्यों पहनी है। और सास्के कहता है, मैं ही बरूटो को अपने साथ लेकर आया हूँ और इसके पीछे एक रीजन है, और बाय द वे बरूटो एक निंजा बन गया है। और नारुतो यहाँ पे कहता है, वैसे बरूटो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने शैडो क्लोन को देख रहा हूँ। और बरूटो अपने डैड से पूछता है, डैड क्या मैं यहाँ पे कूल लग रहा हूँ या ऐसे ही गंदा सा लग रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं, बरूटो तुम काफी ज्यादा कूल लग रहे हो और मुझे पक्का यकीन है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करोगे। और बरूटो उससे कहता है, डैड पहले मुझे ऐसा लगता था कि आपको मेरी परवाह नहीं है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि आपको मेरी और हमारी फैमिली की काफी परवाह है। और नारुतो भी उससे माफी मांगने लगता है, मैंने कभी भी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने में लगा रहा और सारा टाइम मैंने अपने काम को दिया है। मैंने कभी भी अपनी फैमिली को सही से टाइम नहीं दिया और मैं भी जब बच्चा था मैं भी अपने डैड की अटेंशन पाने के लिए उनके पीछे लगा रहता था। और बरूटो भी अपनी डैड से माफी मांगने लगता है, डैड मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की, जो भी आप कर रहे थे वो सब हमारी फैमिली के लिए ही था और विलेज को प्रोटेक्ट करना वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। नारुतो कहता है, ये सब छोड़ो, अभी मुझे इसे हराना होगा। और बरूटो कहता है, डैड इसमें मैं भी आपका साथ दूंगा। और इस तरफ हम शिकामारू को देखते हैं जो कि सारे निंजास को ये बता रहा होता है। और सुत्सुकी क्लैन के जो 3 बंदे यहाँ पर आए थे उनमें से 2 लोग तो वापस जा चुके हैं, लेकिन उनका एक आदमी यहाँ पर रह गया है और हो सकता है कि वो हमारे विलेज पे अटैक करे, तो इसलिए हमें अपने विलेज को उससे प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी शिकडाई भी यहाँ पर आ जाता है और वो अपने डैड से कहता है, डैड मुझे बरूटो की काफी ज्यादा चिंता हो रही है, क्या हमें उसे जाकर बचाना चाहिए। और उसके डैड कहते हैं, जब मैं छोटा था तो मुझे भी नारुतो की चिंता हुआ करती थी, लेकिन अभी उनकी हेल्प के लिए सास्के और बाकी कागेज वहाँ पर हैं और हम लोगों को यहाँ पर रह के अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना है। और इस तरफ हम सास्के और किनिशिकी को देखते हैं जिनके बीच काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है और किनिशिकी सास्के के एक खतरनाक मुक्का मार देता है और सास्के एक डिवाइडरी में जाकर भिड़ता है और अब किनिशिकी उसे मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से मिजुकागे आ
जाते हैं और वो उस पे अटैक करते हैं। किनिशिकी यहाँ पर बच जाता है, लेकिन डिवाइडर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मिजुकागे उसे कहता है, दिखने में तो तुम काफी मोटे भद्दे एक मोमोज की तरह हो जो कि सड़ चुका है, लेकिन तुम्हारी स्पीड सच में काफी ज्यादा है। किनिशिकी उसे कहता है, मैं तुम्हें इस चीज का रिग्रेट करा दूंगा कि तुमने मुझ पे हमला कर कितनी बड़ी गलती की है। और फिर हम मिजुकागे को देखते हैं जो कि किनिशिकी के अटैक से घायल हो जाते हैं और तभी अचानक से वहाँ पे सुचिकागे आ जाती है और वो किनिशिकी के एक जोरदार पंच मारती है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी सास्के चितोरी का इस्तेमाल करता है और अपनी सोर्ड की मदद से किनिशिकी पर अटैक कर देता है, जिससे किनिशिकी का एक लौता हथियार यहाँ पे टूट जाता है और अब मिजुकागे उस पे अटैक कर देते हैं और सुचिकागे उसे अपने जाल में फंसा लेती है। और यहाँ पे सुचिकागे किनिशिकी को कह रही होती है, तुमने नारुतो पे अटैक करके काफी बड़ी गलती कर दी है, जबकि हम 5 कागेस वहाँ पर अवेलेबल थे। अब देखो तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सजा मिलने वाली है। और इस साइड हम देखते हैं गारा और राइकागे मोमोस्की से लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो यहाँ पर निजुत्सु का यूज करने वाला होता है। बोरुतो से कहता है, डैड आप निजुत्सु को यूज मत कीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो मोमोस्की आपके अटैक को एब्सॉर्ब कर लेगा और वही अटैक आप पर कर देगा। और तभी सास्के आकर मोमोस्की को एक लात मारता है और उससे कहता है, तुम सिर्फ अपनी पिल्स की मदद से हमारे निजुत्सु को कॉपी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास वही नहीं रहेगी तो तुम किसी भी चीज को कॉपी नहीं कर पाओगे। और ये एक साइंटिफिक निंजा टूल की तरह है, अगर इसकी बैटरी खत्म हो गई तो ये किसी भी काम का नहीं। और राइक आगे कहते हैं, हमें इसे अपने ब्रूट फोर्स से हराना होगा, हमें इस पे अपना निजुत्सु इस्तेमाल नहीं करना। और मोमोस्की अपने साथी की तरफ देखता है जो कि अब पकड़ा जा चुका है और सास्के मोमोस्की से कहता है, अब तुम्हारे पास भी एक ही ऑप्शन है, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। जिसके बाद मोमोस्की बोरुतो की तरफ देखता है और वो अपनी बयाको गन का इस्तेमाल करता है और बोरुतो से कहता है, तुम्हारी किस्मत में काफी खराबी है, तुम्हें अपनी लाइफ में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और वो नारुतो से कहता है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है, लेकिन फिर भी तुम अपनी बेटी की किस्मत नहीं बदल सकते। और क्या तुम्हें पता है कि हमारे क्लैन में हम एक दूसरे की पावर कैसे यूज करते हैं? जिसके बाद मोमोस्की किनिशिकी को अपनी तरफ खींचने लगता है और किनिशिकी उसे कहता है, लॉर्ड मोमोस्की टाइम आ चुका है अब मेरा चक्रा इस्तेमाल करने का। और वो एक चक्रा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है जिसे मोमोस्की खाने लगता है, लेकिन तभी सास्के उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करने लगता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं मोमोस्की पे इस अटैक का असर नहीं होता और फिर हम मोमोस्की को देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है और नारुतो अब तुम्हारी बारी है। और फिर बोरुतो अपने डैड से कहता है, डैड आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, इसने अपने पार्टनर को खा लिया है, आखिरकार कोई कैसे अपने पार्टनर को खा सकता है। और मोमोस्की कहता है, इसमें चौंकने वाली बात कौन सी है, मेरे पार्टनर की इच्छा थी कि मैं उसको खा लूं और उसकी पावर का यूज करूं, और अगर मुझे उसकी पावर को यूज करना है तो मुझे उसे खाना ही होगा। और यही हमारी क्लैन की पावर है जो कि तुम लोगों से हमें अलग करती है। भाई जो भी कहो, लेकिन ये पहले औरत से अब आदमी ज्यादा लग रहा है। तुम लोग अपनी पावर को अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी पावर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। और चलो अब ये खेल यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने एक गॉड की बात को टालने की कोशिश की है। और ये बोलने के बाद वो सभी लोगों पे अटैक कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गारा पे अटैक करता है और उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। वहीं मिजुकागे और सुचिकागे ये सारा कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन तभी मोमोस्की उनके पीछे से आता है और एक ही झटके में सभी लोगों को ढेर कर देता है। और बोरुतो ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है, आखिरकार ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, इसने एक ही झटके में 4 कागेस को हरा दिया। और मोमोस्की नारुतो से कहता है, टेल बीस्ट चलो अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद वो नारुतो पे अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और नारुतो उसके अटैक से बच रहा होता है, लेकिन आखिरकार मोमोस्की नारुतो को हरा देता है और उसका सर पकड़ के उसे बस मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से सास्के आ जाता है और इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है, लेकिन यहाँ पे मोमोस्की सास्के को भी पकड़ लेता है और उन दोनों को पकड़ के जमीन में घसीटता हुआ लेकर जा रहा होता है और वो कहता है, खुशी मनाओ अब तुम्हारा एंड आ चुका है। लेकिन ये दोनों उसके हाथ से छूट जाते हैं और वो मोमोस्की को कहते हैं, अब तुम पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो, जब से तुमने अपने पार्टनर को खाया है तुम एक मॉन्स्टर में बदल चुके हो। और बोरुतो दूर से खड़ा हुआ ये सारा कुछ देख रहा होता है, जिसके बाद नारुतो और सास्के उस पे हमला कर देते हैं और मोमोस्की ये कह रहा होता है, अब मुझे लड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और यहाँ पे हम नारुतो को देखते हैं जो कि अपने कुरामा मोड में आ जाता है। चलो सास्के हम इसका खेल खत्म करते हैं। और फिर ये दोनों मोमोस्की पे भारी पड़ने लगते हैं और इनके बीच काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है और मोमोस्की अब इनसे हार रहा होता है और वो काफी ज्यादा थक जाता है। और तभी नारुतो उसके ऊपर विंड शुरिगेन से अटैक करता है और मोमोस्की उसे एब्सॉर्ब करने की ट्राई करता है, लेकिन असल में ये विंड शुरिगेन नहीं होता, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु होता है जो कि सास्के ने किया होता है। लेकिन मोमोस्की सास्के को अपनी चैन में ट्रैप कर लेता है, लेकिन सास्के रेनेट
गन की मदद से उसे अपने साथ स्वैप कर लेता है और अब मोमोस्की उस चैन के अंदर आ गया था। और फिर नरूटो आकर मोमोस्की के एक जोरदार पंच मारता है जिससे मोमोस्की काफी दूर जाकर गिरता है। और फिर सास्के प्लेनेटरी डेविस्टेशन का इस्तेमाल करता है और मोमोस्की को वहाँ पर कैद करने की कोशिश करता है और मोमोस्की उसके जाल में फंसता नहीं है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। और मोमोस्की अपने मॉन्स्टर साथियों को वहाँ पे बुलाने लगता है उन लोगों से लड़ने के लिए। और अब नरूटो भी अपने कुरामा मोड में आ जाता है और मोमोस्की उसे देखकर कहता है, तो ये है नाइन टेल फॉक्स जिसका मुझे चाकरा चाहिए। और मोमोस्की पत्थरों का इस्तेमाल करके एक डीमन बना लेता है और कुरामा पे अटैक कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं सास्के भी अपने सुजानो को बना लेता है और एक ही तलवार के वार से मोमोस्की को हरा देता है और मोमोस्की काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गारा और बाकी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो इनसे पूछते हैं क्या सब कुछ खत्म हो गया है। और नरूटो कहता है नहीं, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। सुचिकागे उसे कहती है तो चलो इंतजार किस चीज का है, इस मोमोस्की को खत्म करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कातासुके आ जाता है और वो अपने रिपोर्टर से कहता है तुम अच्छे से रिकॉर्ड तो कर रहे हो ना। नरूटो उसे देखकर कहता है आखिरकार ये कातासुके यहाँ पर क्या कर रहा है। और राइकागे कहते हैं हमने शायद जो पोर्टल बनाया था उससे ये यहाँ पर पहुँच गया है। और कातासुके यहाँ पे कहता है और अब मैं साइंटिफिक निंजा टूल की ऐड करूंगा और सबको ये दिखा दूंगा कि साइंटिफिक निंजा टूल गॉड लिविंग को भी हरा सकता है। और बरूटो से कहता है इस पे साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल मत करो, लेकिन कातासुके उसकी बात नहीं सुनता और सारे ही निजुत्सु से मोमोस्की पे अटैक कर देता है और मोमोस्की इस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो कहता है तुम्हारा निंजा टूल तो मेरी पिल्स की तरह है और इसने मुझे दोबारा से फ्रेश फील करा दिया है। और इतना बोलने के बाद वो सभी पे अटैक कर देता है, जिसके बाद वो सभी को शैडो पैरालाइज जूसो में फंसा लेता है और नरूटो के ऊपर अपने चक्रा ब्लेड से अटैक कर देता है। बस अब बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बरूटो दूर खड़ा हुआ ये सारा कुछ देख रहा होता है और वो कहता है मैं ऐसे खड़ा नहीं रह सकता, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। और फिर बरूटो सास्के की बात याद करने लगता है जो उसने यहाँ पे आने से पहले उसे कही थी कि तुम्हारा निंजा वे क्या है, तुम किस तरीके से फाइट करते हो। और मेरा निंजा वे तो डिपेंड करता है कि मैं किससे फाइट कर रहा हूँ। और सास्के कहता है मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी, मुझे पता है कि तुम काफी अच्छे शिनोबी हो और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और इसीलिए मैं तुम्हें इस मिशन पे लेकर जा रहा हूँ। और बरूटो कहता है मैं अपने टीचर का भरोसा नहीं टूटने दे सकता, जैसा कि सास्के ने मुझसे कहा था मुझे मोमोस्की को हराना होगा और सभी को बचाना होगा। और सास्के चिल्लाते हुए कहता है बरूटो मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक रीजन के लिए लेके जा रहा हूँ, तो अब मौका आ चुका है तुम्हारे अटैक करने का। और अब बरूटो राशिन गन परफॉर्म करने लगता है। इसका राशिन गन काफी ज्यादा छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे बरूटो की हिम्मत काफी बड़ी होती है और नरूटो उसे देखकर खुश हो रहा होता है। राशिन गन आखिरकार ये बरूटो ने कब सीखा। और बरूटो मोमोस्की पे अटैक कर देता है, लेकिन उसका राशिन गन उस तक पहुँचने से पहले ही आधे रास्ते में गायब हो जाता है। और मोमोस्की उसे कहता है ओ बरूटो, मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुम्हारा राशिन गन एब्जॉर्ब करूंगा, लेकिन ये तो मेरे तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन तभी अचानक बरूटो का राशिन गन मोमोस्की को आके लगता है और मोमोस्की काफी दूर जाकर गिरता है और जो उसका शैडो पैरालाइज जूस होता है वो भी यहाँ पे टूट जाता है, जिससे सभी लोग यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। और फिर सास्के नरूटो के पास आता है। नरूटो से पूछता है आखिरकार बरूटो ने राशिन गन कब सीखा। और सास्के कहता है मैंने बरूटो से कहा था अगर उसे मेरा स्टूडेंट बनना है तो उसे राशिन गन सीखना होगा, लेकिन इसने अनकॉन्शियसली अपने लाइटनिंग चक्रा नेचर को विंड स्टाइल के साथ मिला लिया और वैनिशिंग राशिन गन बना लिया। और ये सुनकर नरूटो और बरूटो दोनों ही चौंक जाते हैं, क्या सच में बरूटो ने वैनिशिंग राशिन गन बनाया है। और यहाँ मोमोस्की को देखते हैं जो कि अपनी पिल्स निकालता है और सारी ही खा जाता है और वो कहता है जब तक मेरे पास ये पिल्स है तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। और नरूटो बरूटो से कहता है क्या तुम तैयार हो एक और राशिन गन बनाने के लिए। और बरूटो कहता है डैड आप काफी ज्यादा पावरफुल हो और मेरे पास इतना चक्रा नहीं है कि मैं दोबारा से राशिन गन बना सकूं। और नरूटो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जिसके बाद वो बरूटो की हेल्प करने लगता है राशिन गन बनाने के लिए। और फिर हम देखते हैं छोटा नरूटो और पुराने लोग सारे ही उसकी मदद कर रहे होते हैं उसका राशिन गन बनाने में और इससे एक काफी बड़ा राशिन गन बनता है और बरूटो इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वही मोमोस्की ये कहता है मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा मेरे ऊपर अटैक करने का।
और सास्के कहता है हमारे पास अभी भी एक मौका है और हम तुझे हरा सकते हैं। जिसके बाद सास्के उस पे अटैक कर देता है और मोमोस्की भी उसके ऊपर अटैक करता है और सास्के अपनी तलवार उसके पीछे फेंकता है और उसके साथ स्वैप हो जाता है और वो मोमोस्की के पीछे आकर उस पे चितोरी से अटैक करता है। और जो सास्के की तलवार होती है वो असल में बरूटो होता है जो कि उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोमोस्की सास्के को हरा देता है और उससे पीछे फेंक देता है और वो उसके ऊपर चक्रा ब्लेड से अटैक करने वाला होता है और सास्के कहता है बरूटो अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद बरूटो हवा में उछलता है और अपने मैसिव राशिन गन से मोमोस्की पे अटैक कर देता है और इसका जो राशिन गन होता है वो सच में काफी ज्यादा बड़ा होता है और मोमोस्की उससे बचने के लिए खुद भी एक बड़ा राशिन गन बना देता है। लेकिन उसका राशिन गन बरूटो जितना पावरफुल नहीं होता और मोमोस्की यहाँ पे हार जाता है और उसके राशिन गन में मिलके धूल धूल हो जाता है और अब बरूटो की आंख पहले जैसे चमकने लगती है और बरूटो एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर मोमोस्की भी होता है और वो उससे कहता है क्यों इंसान के बच्चे, तुम मुझे महसूस कर पा रहे हो ना? तुमने काफी ज्यादा पावर इनहेरिट कर ली है ओसुस्की से, लेकिन तुम्हारी जो आंख है ये तुमसे सब कुछ छीन लेगी। मैं सारा कुछ देख पा रहा हूँ, लेकिन शायद ये तुम्हें ना दिखे। ये आंख तुमसे सारा कुछ छीन लेगी। तुम्हें पता है जो लोग गॉड को हराते हैं वो कभी भी अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाते और अब तुझे अपने फेथ के सहारे अपनी जिंदगी को जीना होगा। और ये बोलकर वो यहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं कि आखिरकार बरूटो ने कर दिखाया। और यहाँ पे हम कदासुके को देखते हैं जो कि अपने रिपोर्टर से पूछ रहा होता है क्या तुमने ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया ना कि कैसे मैंने मोमोस्की को अपने साइंटिफिक निंजा टूल से हराया है। उसका रिपोर्टर कहता है लेकिन सर उसको तो बरूटो ने हराया है। तभी सास्के नरूटो के पास आता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि शिनोबी की एज कितनी भी चेंज हो जाए लेकिन उसकी सोल कभी भी चेंज नहीं होती। और फिर हम बरूटो को देखते हैं जो कि अभी भी उन ख्यालों में खोया हुआ है और वो ये बोलता है मैं नरूटो उज़ुमाकी का बेटा बरूटो उज़ुमाकी हूँ और मैं ये सबको दिखा कर रहूंगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है और गाइस आगे के पार्ट और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से इस वीडियो पे 5K लाइक्स कंप्लीट करा दो, तभी जाके मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। और एक प्यारा कमेंट भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।